Namaskaram and Suprabhatam. Welcome to day 3 of Kerala Diaries. तो आज का मौसम जैसा आप देख सकते हैं एकदम डिफरेंट है. आज इट इज़ एक्सट्रीमली क्लाउडी. देख के तो मुझे लिटिल ठंड लग रही थी. आई डिडंट फील लाइक गेटिंग अप फ्रॉम माई बेड एंड गेटिंग रेडी फॉर द नेचर वॉक. सो गेस व्हाट, I did not get up from my bed and got ready for the nature walk. And जब इतना अमेजिंग व्यू रूम से ही आ रहा होगा तो why would I leave the room? इसलिए हमने डोरेमोन ऑन किया और आराम से बेड पे बैठ के डोरेमोन एंड दिस लवली लवली व्यू को एंजॉय किया. पर फिर मैं बेड पे बैठे बैठे बोर हो गई, इसीलिए मैं चली गई बालकनी पे जहाँ पे इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ पापा ने मुझे किया रिकॉर्ड. एंड थैंक गॉड हम उस दिन नेचर वॉक पे नहीं गए. क्यों? आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्यों. क्योंकि ये जो क्लाउड्स है ना, ये शो पीस नहीं है, ये एक्चुअली में वाटर से भरे होते हैं. तो यस, धीरे धीरे यहाँ पे ड्रिजलिंग शुरू हुई एंड फिर फुल फ्लेजेड बारिश. लॉन्ग लिव लेजीनेस, बिकॉज इस लेजीनेस से आज मुझे बारिश में भीगने से बचा लिया. एंड वैसे भी आई हैव अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू, अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स एज इन बुफे ब्रेकफास्ट. ये जी हाँ, आज हम बुफे ब्रेकफास्ट पे एकदम टाइम पे पहुँचे थे, इसीलिए मैं पहले ही पहुँच के सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया. देखिए आई मीन कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अरेंज कर रखा है एंड द फूड वॉज रियली नाइस. बट शाउट आउट टू द इडलीज मैन. इडलीज आर सो सॉफ्ट. इतनी सॉफ्ट इडली मैंने कहीं नहीं खाई, इसलिए मैंने रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट में इडली खाई. मेरी बॉडी में इडली भर गई थी लिटरली. तो हम इडली खाते हुए ना इस बढ़िया से व्यू का मज़ा ले रहे थे. बिकॉज आज नेचर वॉक ना जाने की वजह से ना हमें रेस्टोरेंट में बेस्ट टेबल मिल गई. सो येस, ये हमारा ब्रेकफास्ट टेबल से व्यू था आज का. एंड इडली क्योंकि बहुत ही लाइट होती है ना, इसमें बिल्कुल कैलोरीज नहीं होती. मैंने एक टोस्ट और खा लिया जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड. तो जब से हम केरल आए हुए हैं ना, तब से मेरा कुंभकर्ण मोड ऑन है. आई जस्ट ईट, स्लीप, देन रिपीट. तो इसी विशियस सर्कल को ब्रेक करने के लिए ना हमने डिसाइड किया कि हम जाते हैं नीचे एंड खेलते हैं कुछ स्पोर्ट्स. तो यहाँ पे जो अवेलेबल स्पोर्ट्स थे वो आर्चरी थी. बट आर्चरी मत करना, उससे मेरे को उई हो गई थी. नेवर माइंड. देन बैडमिंटन, बट क्योंकि शटलकॉक नहीं था हमने बैडमिंटन नहीं खेला. तो वी डिसाइडेड कि हम खेलेंगे बास्केटबॉल. बास्केटबॉल खेला हमने पूरे 18 सेकेंड्स, फिर हम हो गए बोर. हमने कहा चलो छोड़ो बास्केटबॉल क्या करना, आइए हम चले गए स्विमिंग की तरफ. क्योंकि कल मैंने स्विमिंग नहीं की थी ना, इसलिए आज फटाक से मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया और बैठ गई पूल के बाहर रिकॉर्ड करने. थोड़ी देर बाद मैं अंदर भी गई थी और अंदर जाते ही मैंने सोचा कि मैं अंदर क्यों गई. क्योंकि देखिए देखिए क्या हो रहा है मेरे साथ. कहाँ मैंने सोचा था कि मैं इस ब्यूटीफुल व्यू में ना एकदम मच्योर्डली स्विमिंग करूँगी, मतलब 10 मिनट पानी में डिप करूँगी, फिर अपनी फ़ोटो शूट कराऊँगी और बोलूँगी कि वाह वाह मैंने बहुत मज़ा किया, बहुत स्विमिंग कर ली, आई एम टायर्ड नाउ. बट नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अंदर गई और मैंने बहुत फ़न किया, वो भी इतनी देर तक. और इतना फ़न किया ना कि मैं इस फ़न के चक्कर में ना व्यू एंजॉय करना भूल ही गई. व्यू एंजॉय नहीं किया और फोटोज़ का तो मतलब नंबर ही नहीं आया. होटल वाले भी एकदम शौक में थे क्योंकि उन्होंने इस तरह की स्विमिंग मम्मा मिया लाइफ में कभी नहीं देखी थी. उनको लग रहा था कि ये लोग ऐसा काम कैसे कर रहे हैं. बहुत एंटरटेनिंग रहा उनके लिए ये. एंड एक और थिंग जो स्विमिंग करते हुए मुझे खुशी दे रही थी वो ये कि पोस्ट स्विमिंग मैं वापस जाऊंगी रेस्टोरेंट में सबके साथ और हम आज खाएंगे पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज. और आज मैं भी खाऊंगी क्योंकि गेस व्हाट, मेरा पेट एकदम हैप्पी हो गया है. ओए होए होए, मतलब इमेजिन करो ऐसा बढ़िया व्यू, लिटिल ड्रिजलिंग और पकौड़े, तो चाट मसाला, फ्रेंच फ्राइज, स्प्रिंग रोल्स और सब पे चाट मसाला. फिर मैं जेन्युइनली डर गई. मैंने सोचा कि पकौड़ों में ऐसा क्या था जो मम्मी अपनी उंगली इस पॉन्ड में डिप कर रही है. बट गौर से देखने के बाद मुझे पता चला कि इस पॉन्ड में ना छोटे छोटे सी फिश है, मतलब खाने वाली नहीं, ये वो है जो आपकी डेड स्किन वगैरह खा लेती है ना. तो मुझे यहाँ का फ्लोरा एंड फौना और भी फैसिनेट कर रहा था, बट इतना नहीं कि मैं इस पॉन्ड में अपनी उंगली डिप कर लूँ. यप, ऐसा कभी हो सकता है कि यही जानवी घूमने आई हो और उसने चाय ना बनाई हो. जी हाँ, it's tea time and I made this tea. So I'll drink this tea while enjoying the view. चाय शाय पीने के बाद आज मैं वो चीज़ करने जा रही हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं करी. Yes, fishing. Shocked. Spider-Man. तो एंड्रयू गारफील्ड से मिलने के बाद हम चल पड़े हैं फिशिंग. एंड ये हमारे गाइड ने कलेक्ट कर ली है फिशिंग स्टिक्स.
सम पीपल कॉल इट फिशिंग रॉड ऑल्सो, राइट? एनी हाउ, तो बस हमें क्या करना है, इस खतरनाक रास्ते से क्रॉस करके पॉन्ड के पास पहुंचना है। पत्ते खा गए, पत्ते खा। तो वैसे तो वायनाड इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी एंड स्पाइसेस, बट यहाँ पे टी गार्डन्स भी पाए जाते हैं एंड ये टी गार्डन्स एकदम लश ग्रीन और ब्यूटीफुल लगते हैं मुझे तो ये गाइड हमें बता रहे हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे वाइल्ड एनिमल्स है लेक के उस तरफ। तो इन्होंने निकाल लिया है बेट और इसको हुक पे कर दिया है सेटल। नाउ वी आर रेडी टू डू आर फिशिंग। तो फिशिंग इज सच एक्टिविटी जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया में करूँगी या देखूँगी भी। ऑल्दो होती है फिशिंग, आई नो, बट स्टिल फिशिंग इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स बिकॉज ये फ़िश ना बहुत चालाक होती है। इनको ट्रिक करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली ये केरला की फ़िश। ये क्या कर रही है, बार बार हमारा बेट खाई जा रही है और पकड़ में ही नहीं आ रही है। तो मतलब इंस्टेड ऑफ फिशिंग वी जस्ट फेड द फिश एंड केम बैक। तो बट स्टिल इट वॉज लाइक एन एक्सपीरियंस। वैसे जब हम फिशिंग करने जा रहे थे ना तो रास्ते में हमें देखी थी स्नेक स्किन एंड यस, उस थ्रिल के ऊपर कोई थ्रिल नहीं है बिकॉज हमें बार बार डर लगे जा रहा था कि कहीं स्नेक्स तो नहीं घूम रहे यहाँ पे लाइव। बट फिर भी हम लोगों ने डरते हुए ये रिस्क लिया एंड वी स्टेड टिल द एंड। या हाउ स्ट्रांग आर वी। मम्मा ने सेमी फिश पकड़ी। ये देखो इनके पीछे लड़ गए हैं। जानवी डेयरिंग बच्चा स्नेक्स को देखने के बाद भी मेरे लिए टी लीव्स प्लग करने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, जानवी द डेयरिंग ये जानवी पहुंच गई है टी लीव्स प्लग करने, ये जानने के बावजूद कि यहाँ पे लाइव स्नेक घूम सकते हैं। ऐसा इन्होंने क्यों किया? इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नंबर 1 ये टी लीव्स प्लग करते हुए रिकॉर्ड होना चाहती थी एंड नंबर 2 द थॉट ऑफ प्लकिंग एक्चुअल टी लीव्स जो हम चाय रोज सुबह पीते हैं सो फैसिनेटिंग एंड अमेजिंग। तो बस फिर क्या, हमें मज़ा आने लगा। हमें लगा कि पत्ते तोड़ना कितना इंटरेस्टिंग है और फिशिंग करना इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। तो हमने अपना ही स्पोर्ट बना लिया। हम जा के थोड़े थोड़े पत्ते तोड़ रहे थे क्योंकि ये पत्ते हमने पहले दिल्ली में तो कहीं नहीं देखे थे ना। और वैसे भी रोहित शेट्टी की मूवीज़ देख देख के मुझे पता तो था कि साउथ इंडिया में टी गार्डन्स होते हैं, बट वहाँ पे जाकर पत्ते तोड़ने का मेरा जो ख्वाब था वो ख्वाब ही रह गया था। बट आज वो ख्वाब एकदम सच हो गया है एंड आई एम सो ग्लैड। मैं और मेरी चाय अक्सर ये चर्चा करा करते थे कि दूध होता तो कैसा होता, चीनी। तो आज क्योंकि हमने इतना एडवेंचर इतना थ्रिल किया था, हमने विक्ट्री डिनर किया है और आज हमने खाने में बहुत कुछ लजीज लजीज आइटम्स खाई थी, बट बेस्ट थी चॉकलेट आइसक्रीम। मतलब चॉकलेट आइसक्रीम से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो आफ्टर डिनर वी वेंट फॉर अ नाइट स्ट्रोल जहाँ हमने स्टार गेजिंग करी एंड वहाँ पे धीरे धीरे हमें रियलाइज़ हो रहा था कि छुट्टी ख़त्म होने वाली है और हमें कल घर जाना पड़ेगा। इस बात से मैं बहुत दुखी हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बट फिर मैंने अपने रूम में जाके देखा 1 घंटा शिनचैन और मैं बेटर फील करने लगी। तो आपको भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, आप भी कार्टून्स देख लेना।